वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो आइए श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि गणेश जी, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एक दंत नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में ग्रहण क्या करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो ये सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माता, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी से निर्मित भोज्य पदार्थ या हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा थे। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह पराशर गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे ये व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू की सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बातों को सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। एक साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखी हुई पुत्रवधू हर महीने संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी कन्या के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी सुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात को सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली कन्या, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण नगर के एक वन में उस ब्राह्मण बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और बालक के माता की हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से ही मैंने खोए हुए पुत्र को फिर से प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक मेरे घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वाद भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गौदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पूर्ववासी प्रसन्न हुए और वो भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई।
ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन सभी नर नारियों को एकदंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, हे माता, पूर्व में कहे अनुसार भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को विस्तारपूर्वक सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से वैशाख कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण करानी चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति जी को अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा अर्पित करें, भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और अंत में प्रसाद को भी सभी भक्तों में बांट दें। और अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी भक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित इस व्रत को करता है, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजा के अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कोई ना कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार का बेटा, तू जागता है या सोता है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वो घर पहुंचा। वहां सभी हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया।
फिर उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहले पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वो 7 पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बांध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि आया कि मैं डसूंगा जरूर। कमरे में ही जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वो बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।